हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर एजुकेशन प्लेटफॉर्म। दिस इज निशा। आज से हम आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ाएंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पे जाकर के 3 वीडियोस हैं कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में, आप उसे ज़रूर देखें। जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। उसके बाद आप इसे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं आज हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे। हम पढ़ाएंगे कंप्यूटर के प्रकार पढ़ाएंगे, यूज़ और एप्लीकेशन पढ़ाएंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़ाएंगे कंप्यूटर के। ठीक है, तो अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होते हैं। कंप्यूटर बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक एनालॉग, एक डिजिटल और एक हाइब्रिड। और डिजिटल के भी 4 पार्ट्स होते हैं, एक होता है मिनी कंप्यूटर, एक होता है माइक्रो कंप्यूटर, एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और एक होता है सुपर कंप्यूटर। तो चलिए पहले देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग एनालॉग कंप्यूटर का यूज ज्यादातर चिकित्सा के रूप क्षेत्र में करते हैं और विज्ञान के क्षेत्र में करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग डेटा या सिग्नल को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और प्रोसेस करके, यानी कि जो भी हमें रिजल्ट चाहिए उसका पूरा प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर करके आउटपुट भी हमें एनालॉग में देता है। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर निरंतर सिग्नल देते रहते हैं, मतलब ये जैसे कि ये बना हुआ, ये निरंतर घट रहा है, बढ़ रहा है, हर सेकेंड एक एक देते रहते हैं सिग्नल्स कि हाँ इस टाइम ये है, इस टाइम ये, इस टाइम ये। इससे हम लोग टेम्परेचर, तापमान, दाब, ये सारी चीज़ें हम लोग पता करते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण है कि हम लोग एनालॉग को किस में लगाते हैं, थर्मोमीटर में लगाते हैं, स्पीडोमीटर में लगाते हैं, भूकंप मापी यंत्र में भी एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? वर्तमान समय में अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर ही प्रयोग किए जा रहे हैं, यानी कि अभी जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं वो क्या करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर का यूज। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित होते हैं। बाइनरी नंबर क्या होता है? इसमें सिर्फ 0 और 1 होता है। अब इसके आगे हमें कैसे क्या ऑपरेट करना है ये सब बात की बात है। तो बाइनरी नंबर बेसिकली आप लोग जानिए 0 और 1 होता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित है। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग अधिकतर अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म, अर्थमेटिक ऑपरेशन जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इन सबको परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए डिजिटल कंप्यूटर क्या क्या है? डेस्कटॉप है और लैपटॉप है। अब डिजिटल कंप्यूटर को आकार एवं गति के आधार पर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जैसे ऊपर अभी हमने बताया ही है। तो पहला क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का प्रोसेसर बहुत छोटा होता है। प्रोसेसर आप समझ रहे होंगे, सीपीयू में जो होता है उसमें सारे हम लोगों के प्रोसेस करने वाली कैपेसिटी होती है। माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू में एक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे एक ही माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो कंप्यूटर एक सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है, यानी कि जो हम लोग के घरों में लैपटॉप है या पर्सनल कंप्यूटर है वो सिर्फ सिंगल यूजर होता है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि पीसी है या लैपटॉप है, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग पीसी या पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इसका उपयोग हम निजी काम, छोटे व्यवसाय या घरों में करते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या है? डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पॉमटॉप है और टैबलेट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? ये एक मल्टी यूजर, जैसे कि हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा है माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर होता है, उसको एक ही इंसान यूज करता है, जिसका कंप्यूटर है या जिसका लैपटॉप है। लेकिन मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मल्टी यूजर, यानी इसे बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं। इसे अधिकतर बड़ी कंपनीज एवं सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि हम चेक करते हैं सर्वर वहां के ऑफिस का। ठीक है, इसकी कार्य क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर अगर मान लो कि एक दिन में 4 घंटा कर रहा है तो माइक्रो कंप्यूटर उससे ज्यादा करेगा, इसकी कैपेसिटी माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, यानी कि बाकी जो दोनों हमने पढ़ा है उससे भी बड़ा ये होता है। ये कंप्यूटर सर्वर के रूप में कार्य करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़ी कंपनियों में डेटा बेस रखने के लिए किया जाता है। जैसे कि अब बड़ी बड़ी कंपनीज है तो वहां पे बड़े बड़े डेटा होते होंगे, तो वो ऐसे नॉर्मल कंप्यूटर में तो रखते नहीं होंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां वो लोग कौन सा यूज करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका काफी मतलब स्ट्रक्चर भी बड़ा होता है। और लास्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर।
इसका क्या है, ये सारे कंप्यूटर में सबसे बड़ा होता है और इसका आकार आपको पता है एक कमरे के आकार का होता है। इसका उपयोग हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान एवं इंजीनियरिंग कार्यों में किया जाता है। आई होप आपके समझ में सुपर कंप्यूटर आया होगा। एक जैसे साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर है, उन वो लोग इसका यूज करते हैं। ये कमरे के बराबर के इतना बड़ा कंप्यूटर होता है। पहला जो पूरे दुनिया में पहला सुपर कंप्यूटर था उसको क्रे 1 के नाम से हम लोग जानते हैं, और जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था वो परम 10,000 था। अब हम लोगों ने दो पढ़ा था, एक पढ़ा था एनालॉग कंप्यूटर, फिर डिजिटल कंप्यूटर, और डिजिटल कंप्यूटर के 4 पार्ट हम लोगों ने पढ़े, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अब हमारा तीसरा जो है हाइब्रिड कंप्यूटर, उसको पढ़ते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर से मिलकर बना होता है, यानी कि इसमें एनालॉग भी यूज होता है और डिजिटल भी। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग वहां पर किया जाता है जहां पर एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार की गणना करनी हो। ये बाइनरी नंबर एवं एनालॉग सिग्नल्स, बाइनरी कंप्यूटर बाइनरी नंबर पे काम करते थे, यानी कि 0 1, और एनालॉग सिग्नल्स इस तरह से काम करते थे। ठीक है, तो ये दोनों को समझ सकता है, बाइनरी नंबर को भी और सिग्नल्स को भी, कि अगर हमने कोई भी एक ऐसे सिग्नल दे दिया, एक ऐसे सिग्नल दे दिया, तो ये सिग्नल को भी पढ़ लेगा, और 0 1 में से बाइनरी नंबर्स में से नंबर्स दे दिया तो ये उसे भी पढ़ लेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में हाइब्रिड कंप्यूटर का सर्वाधिक उपयोग होता है, जैसे आईसीयू में, ईसीजी में और डायलिसिस मशीनों में हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं पूरे कंप्यूटर का उपयोग और अनुप्रयोग जानने। तो कंप्यूटर का उपयोग हम लोग क्या किस किस चीज़ के लिए करते हैं? जैसे कि ये पहला है चैट विद अ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ चैटिंग के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जैसे फेसबुक है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, ये सब चीज़ें हम लोग, इंस्टाग्राम है, ये सब के जरिए कंप्यूटर से हम लोग क्या करते हैं? अपने दोस्तों से चैट करते हैं। और नेक्स्ट क्या है? ड्रॉ पिक्चर, हम लोग कंप्यूटर पे पिक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट है यूज़ द इंटरनेट, हमें कुछ भी जानना हो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, अगला है हम म्यूजिक भी सुन सकते हैं कंप्यूटर से, हम लोग डॉक्यूमेंट्स भी टाइप कर सकते हैं कंप्यूटर से। तो ये सारे इसके क्या है? यूजेस हैं। एप्लीकेशन देखिए, शिक्षा में कंप्यूटर का क्या यूज है? इन्हें CAL या कंप्यूटर एडेड लर्निंग या CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन में शिक्षण सहायक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि हम लोग अपने कंप्यूटर एडेड लर्निंग या कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग शिक्षा में कंप्यूटर का यूज करते हैं। कार्मिक प्रशासन में जैसे कर्मचारियों पर व्यापक रिकॉर्ड रखने के लिए आवश्यक है, यानी कि हमारे एक मान लें ऑफिस है, उसमें 10 लोग हैं, अभी हमें पता ही ना हो कि वो 10 कौन कौन है, उनकी डेटा क्या है, वो कहाँ से आए हैं, वो क्या है, सडन हमारे ऑफिस के साथ वो कुछ फ्रॉड करके चले जाएं, तो इससे बेहतर हम उनके डेटा रखें। तो वो डेटा रखने के लिए कंप्यूटर का यूज हम लोग करते हैं, तो वो कार्मिक प्रशासन हो गया। व्यवसाय में कंप्यूटर का यूज होता है, सिम्युलेटेड परिदृश्यों का उपयोग करके नियोजन और पूर्वानुमान के लिए उपयोग किया जाता है, अनुभव और समाधान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दवा, रोगियों के स्वास्थ्य मापदंडों की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैंकिंग में बड़ी मात्रा में बैंक लेन देन और संचालन को हल करने में मदद करता है, बैंकिंग वगैरह में। इंजीनियरिंग के लिए क्या होता है? जटिल गणना और चित्र आसानी से निपट जाते हैं। अभी हमने बताया ना कंप्यूटर से हम लोग चित्र वगैरह बनाते हैं, तो इंजीनियर्स जैसे किसी घर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, किसी भी चीज का, तो कंप्यूटर से आसानी से बना सकते हैं। मनोरंजक गतिविधियां जैसे विश्राम, मस्ती और उत्साह के लिए खेल खेलने के लिए उपयोग की जाती है, जैसे गाना सुनने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, कला और संगीत में कंप्यूटर ऑटोकैड यानी कि कंप्यूटर एडेड ड्राइंग का उपयोग शौकिया और पेशेवर संगीतकार कंप्यूटर पर मौजूदा संगीत रचना को बना या बजा सकते हैं और परिष्कृत कर सकते हैं। अब कंप्यूटर के लाभ है कुछ। पहला क्या है? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग कंप्यूटर के मुख्य लाभों में से एक है। क्या होता है? व्यक्ति एक ही समय में कई कार्य, कई ऑपरेशन कर सकता है। जैसे कि सिंपल सा हम लोग देखें कि मान लेते हैं कि गूगल हमने ओपन किया, एक टैब पे हमने ओपन कर लिया, जैसे व्हाट इज कंप्यूटर, दूसरे टैब हमने ओपन किया, हमने फिजिक्स की उसमें सर्च कर ली, तीसरे टैब हमने ओपन किया, उसमें मैथ सर्च कर लिया, यानी कि हमने तीनों को सर्च लगाया और एक ही टाइम में हम तीनों को सर्च कर पा रहे हैं, तो ये मल्टीटास्किंग हुआ। और फिर क्या, कुछ सेकंड के भीतर संख्यात्मक समस्याओं की गणना कर सकता है, बहुत जल्दी ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़ना, घटाना, गुणा भाग कर सकता है। कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों या खरबों काम कर सकता है। ठीक है, ये इसके लाभ हुए। दूसरा क्या है? गति। अब कंप्यूटर केवल गणना करने वाले उपकरण नहीं रह गया, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अब इससे कुछ ना कुछ गणना कर रहे हैं। आज के कंप्यूटर की मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। कंप्यूटर का सबसे बड़ा लाभ इसकी अविश्वसनीय गति है, जो मानव को कुछ सेकंड में अपना कार्य पूरा करने में मदद करती है। जैसे हमने बताया ना कि डॉक्यूमेंट्स है, अब हमने क्या किया, कोई एक मान लेते हैं कि
इमेज है, ठीक है, अब उसे हमें टेक्स्ट में टाइप करना है वर्ड पे, ठीक है, तो अब इमेज को टाइप करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो ऑनलाइन गूगल पे होता है कि इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर, ठीक है, तो हम उस पे गए, जहां हमें एक पेज टाइप करने में मान लो 5 मिनट लगेगा, गूगल उसे कन्वर्ट करके 1 मिनट में दे देगा, ठीक है, तो गति कितना अच्छा काम कर रहा है। नेक्स्ट है लागत या भंडार विशाल। ज्ञान की मात्रा ये काफी लागत समाधान है, काफी बजट के भीतर व्यक्ति भारी डेटा बचा सकता है। जानकारी संग्रहित करने का केंद्रीकृत डेटाबेस व प्रमुख लाभ है जो लागत को कम करेगा। नेक्स्ट है सटीकता। कंप्यूटर के मूलभूत लाभों में से एक ये है कि ये न केवल गणना करता है बल्कि सटीकता के साथ भी करता है। जैसे कि इन केस मान लीजिए 5 2 3 9 7 8 6 1 4 2 9 7 0 6 0, इन सबको ऐसे हम जोड़ने में हो सकता है हमसे मिस्टेक हो जाए, लेकिन कंप्यूटर से नहीं होगी, वो बिल्कुल सटीकता के साथ जवाब देगा। डेटा सुरक्षा। डिजिटल डेटा की सुरक्षा को डेटा सुरक्षा के रूप में जाना जाता है। कार्य पूरा करने वाला, ऐसे कार्यों को पूरा करता है जिन्हें पूरा करना मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है कि ऐसे कुछ डेटा हो जिन्हें हमें सॉल्व करना आसान ना हो, ठीक है, तो लेकिन ये बहुत आसानी से कर लेगा। संचार। नेक्स्ट है कंप्यूटर उपयोगकर्ता को अन्य उपकरणों के साथ बेहतर समझ और संचार में मदद करता है। उत्पादकता का स्तर स्वतः दोगुना हो जाता है क्योंकि कंप्यूटर बहुत तेजी से काम कर सकता है। मान लेते हैं कि कहीं पे हमसे कहा गया हो कि मान लो डेटा एंट्री का ही कोई जॉब है, आपको पर डेटा एंट्री मिलता हो सकता है कि आप उसको कॉपी मतलब एक टाइम में आप यूं करें तो आपका 10 मिनट लगता हो, लेकिन कंप्यूटर पे क्या होगा कि आप 2 मिनट में लिख लेंगे तो 10 मिनट में आप 5 डेटा एंट्री कर लेंगे, ठीक है, तो उत्पादकता भी इससे बढ़ जाती है। काम के बोझ को कम करता है। काम को डुप्लीकेट करने की आवश्यकता के साथ जानकारी को अक्सर एक से अधिक लोगों द्वारा एक्सेस किया जाता है, जैसे कि हम लोग जीमेल के थ्रू अपनी समझो वर्ड फाइल या जो भी चीजें हैं या एक्सेल हैं वो शेयर कर देते हैं, वो अपना अपडेट कर रहा है काम, हम अपना अपडेट कर रहे हैं, तो काम के बोझ को कम कर देता है। विश्वसनीयता। कंप्यूटर थकान या ऊब के कारण त्रुटियों को फेंके बिना बार बार एक ही तरह का काम कर सकता है जो मनुष्यों में काफी आम है। यानी कि जैसे हमसे कोई एक ही काम बार बार कराया जाए और उसमें गलती ही गलती रहे तो हम शायद इरिटेट हो जाएं, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, बिना त्रुटियों के एक ही काम बार बार भी कर सकता है, हम 10 बार उससे जो करवाना चाहे वो करता है, तो विश्वसनीयता है। स्टोरेज की बात करें, पीसी में एक इनबिल्ट मेमोरी होती है, हम सब जानते हैं, हम सब यूज करते हैं कंप्यूटर, जहां ये ज्ञान की एक बड़ी मात्रा को स्टोर कर सकता है। आप डेटा को ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस में भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि कोई एक फाइल है, हम उसमें इनबिल्ट मेमोरी होती है, सेव कर ले जिस भी में, जैसे एक डिस्क सी होता है, डी होता है, ई होता है, हम जिसमें भी चाहें उस फोल्डर में सेव कर ले, ठीक है। लेकिन इन सब के साथ साथ हमारी डेली लाइफ पे कंप्यूटर के कुछ नुकसान भी होते हैं। अब वो क्या क्या होते हैं, जैसे वायरस और हैकिंग हमले। वायरस एक कीड़ा हो सकता है, आप लोग ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो वायरस क्या होता है, जैसे अभी कोविड में कोरोना वायरस था या जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस, ये सारे क्या होते हैं, ये सब इंसान के लिए खतरनाक होते हैं। इसी तरह हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में भी वायरस होता है, दैट मीन्स कि वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। और फिर नेक्स्ट है हमारा हैकिंग। हैकिंग क्या होता है कि मान लीजिए हमारे कुछ डेटा है या बैंक अकाउंट है या एफबी है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये सारे अगर हमारे हैक कर ली जाए तो हमारी लाइफ पे इसका क्या होगा, बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो यानी कि हमारा एक कंप्यूटर का नुकसान क्या है, वायरस और हैकिंग हमले। अगला क्या है, ऑनलाइन साइबर अपराध। ऑनलाइन साइबर अपराध का अर्थ है कि अपराध करने के लिए कंप्यूटर और नेटवर्क का उपयोग किया गया हो। साइबर स्टॉकिंग और धोखाधड़ी ऐसे बिंदु हैं जो ऑनलाइन साइबर अपराधों के अंतर्गत आते हैं। नियोजित अवसर में कमी। मुख्य रूप से पिछली पीढ़ी पीसी का उपयोग नहीं कर रही थी या उन्हें कंप्यूटर के ज्ञान की आवश्यकता थी। जब कंप्यूटर क्षेत्र में आए तो उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, जैसे कि हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर, ग्रैंडफादर्स, उन लोग के टाइम में कंप्यूटर के इतने ज़्यादा यूजेस नहीं थे, तो अब उनकी जॉब में या उन्हें ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, दिक्कत कर रही हैं। नेक्स्ट क्या है, उच्च लागत। उच्च लागत क्या है, कंप्यूटर महंगे होते हैं, हम सब जानते हैं, यहाँ तक कि दक्षिणी अफ्रीका के सामान्य व्यक्ति के लिए सबसे प्रमुख किफ़ायती कंप्यूटर अभी भी बहुत महंगे है, चूंकि कंप्यूटर लोगों को सशक्त बनाता है।
विकर्षण विघ्न, यदि आपने कभी वेब ब्राउज करने या यूट्यूब पर वीडियो देखने में घंटों बिताए हैं तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर कितना ध्यान भंग करने वाला हो सकता है उनके उच्च मनोरंजन मूल्य के कारण है। जैसे सपोज करिए कंप्यूटर पे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये तो लाभ हो गया कि हमने कंप्यूटर पे पढ़ाई करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर आप 1 घंटे 2 घंटे के बाद थोड़ा सा बोर हुए, सोचे लाओ 5 मिनट रिफ्रेशमेंट के लिए गूगल पे या यूट्यूब पे कुछ एंटरटेनमेंट देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप सब जानते हैं कि वो 5 मिनट कितना देर हो जाता है। जैसे ही हम देखना शुरू करते हैं तो हमने सोचते हैं कि लाओ थोड़ा और देख लें, थोड़ा और देख लें, यानी कि ये 5 मिनट किस में बदल जाता है, 1 घंटे में। तो इसमें हमारा क्या हुआ, 55 मिनट्स का लॉस हो गया। यानी कि ये क्या किया, हमारी पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन कर दिया, यानी कि विकर्षण या विघ्न कर दिया। कचरे को बढ़ाता है और पर्यावरण को प्रभावित करता है। जिस गति से कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स बदले जाते हैं, पुराने सभी उपकरण जो फेंक दिए जाते हैं उनका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य समस्याएं, कंप्यूटर के लंबे समय तक उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न खतरे हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग स्क्रीन के पास इतनी देर तक बैठ के पढ़ रहे हैं तो हमारी क्या हो रही है, आंखों पे इसकी जो रोशनी पड़ रही है वो हमारी आंखों के लिए बहुत ही नुकसान है। और साथ ही में लंबे समय तक बैठ के पढ़ने से हाथ या हम पीठ, ऐसे हम लोग एक पोजीशन में बैठे रहते हैं तो गर्दन में और हाथ में इससे सर्वाइकल इश्यूज हो सकते हैं, माइग्रेन हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हमारी स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके क्या थे, डिसएडवांटेज थे, ठीक है। तो आज की हमारी क्लासेस यहीं खत्म होती है। हम लोगों ने आज की क्लासेस में क्या पढ़ा, हम लोगों ने आज की क्लासेस में पढ़ा कि कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम लोगों ने कंप्यूटर के प्रकार में देखा कि एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा डिजिटल के भी 4 पार्ट्स होते हैं, उन सबको हम लोगों ने पढ़ा, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। हम लोगों ने ये सब पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने हाइब्रिड कंप्यूटर भी पढ़ा। फिर उसके हम लोगों ने उपयोग और अनुप्रयोग पढ़े। देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कंप्यूटर के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा एडवांटेजेस के साथ साथ क्या होते हैं, कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो आई होप आपके समझ में आज की ये क्लास बहुत अच्छे से आई होगी। किसी को किसी भी चीज़ में कोई भी कंफ्यूजन हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।